हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अरमान अबीरा को समझा रहा होता है कि ये दमानिस इतने कैसे इन लोग इतने कैसे ग्रीडी हो सकते हैं कि एक जन्माष्टमी की कान्हा जी की पूजा भी उन लोग इसीलिए करना चाहते हैं ताकि वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए। इन लोग के लिए इमोशन कुछ मायने नहीं रखते क्या। भगवान फेस्टिवल ये सब उनके लिए अपने बिजनेस से कहीं ज़्यादा छोटे हैं, छोटी चीज़ें हैं। एंड मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उन लोग ये फंक्शन होस्ट करें। एंड मूर्ति की तो मैं कि ये दादी सा के बहुत ज़्यादा करीब है ये मूर्ति। एंड ये मूर्ति मैं दमानिस को कभी दूंगा ही नहीं। एंड अब देखते हैं कि ये मूर्ति वो कैसे ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान मुक्ति को ट्रेन कर रहा होता है। वो रनिंग कर रहे होते हैं कप्स लगा वो जो भी ऑप्शनल्स है वो लगा के वो उसको प्रैक्टिस करवा रहा था। एंड दूसरी तरफ मायरा वो चीज़ें खा खा कर मुक्ति को इरिटेट कर रही थी। वो केक खा रही थी, वो सैंडविच खा रही थी, ब्रेड खा रही थी। बट वो मुक्ति कहती है कि मुझे वो खाना है जो मायरा खा रही है। तो अरमान कहता है कि नहीं, मायरा बैडमिंटन में नहीं है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इसमें, तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, अभी आपको फ़िट रहना चाहिए। मायरा बोलती है हाँ सही बात है, मैं कुछ भी खा लूँ मेरे बॉडी में तो वो लगता ही नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। एंड जब मायरा बाहर आती है, वो चीज़ें शॉपिंग करने के लिए आती है, तो वो कबीर से मिलती है। तो वो कबीर बोलता है कि तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग घर से निकलते हो तब यही सोच के निकलते हो क्या किसी को बर्बाद करने जाना है जो भी रास्ते में आएगा। तो बाई चांस वो कबीर की जो ग्लासेस होती है वो नीचे गिर जाती है, तब मायरा उसको कुचल देती है और वो कहती है कि हाँ ये रास्ते में आ गया था तो मैंने ऐसे कर दिया। तो वो बोलती है कि हाँ अब मैंने तुम्हारा चश्मा तोड़ा तो तुम मुझे चश्मा कभी वापस दोगी क्या। तो उसी तरह भरोसा भी होता है, अगर तुमने एक बारी भरोसा तोड़ दिया तो भरोसा कभी वापस लिया ही नहीं जा सकता। एंड हम पोदार साहब पर कभी भरोसा कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर वो लोग जाते हैं, तब राघव माधव से बातें कर रहा होता है कि आप प्लीज़ वो मूर्ति हमें दे दीजिए, हमें पूजा करनी है। एंड वो ट्रस्ट ने हमसे कंडीशन रखा है कि हम वो मूर्ति के साथ ही पूजा करेंगे। तो वो बोलता है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि दुश्मनी तो तभी भी थी जब मैंने अपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट आपको सबूत इकट्ठे करके दिए थे, तो हमने उस बार ही दुश्मनी को बुलाया था, तो इस बार आप कर लो। तो यही सब चीज़ें मायरा और कबीर देखते हैं। एंड दूसरी तरफ अबीरा बैग्स सब उठाकर वो जा रही होती है, कॉल पे बात कर रही होती है, तब उसके बैग्स गिर जाते हैं नीचे, फ़ोन गिर जाता है। तब वो कबीर की माँ वहाँ होती है, तो वो पकड़ लेती है उस फ़ोन को। एंड वो कहती है कि ठीक है मैं संभाल लूँगी, मैं खुद ही जा रही हूँ। तो वो बोलती है कि 1 मिनट मुझे आपसे बात करनी है। तो अबीरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या बात करना चाहती हो एंड हम उसके लिए राज़ी नहीं होंगे। तो बोलती है कि हम लोग के बीच में जो कुछ भी है, लेकिन तुम्हें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी इतने सालों से उस मूर्ति की पूजा करते आए हैं, उनकी आस्था उस मूर्ति से जुड़ी है। तो सिर्फ तुम हमसे बदला लेने के लिए उन सब की आस्था को ठुकरा नहीं सकती। तो ये चीज़ें अबीरा के दिमाग में बैठ जाती है। एंड वो जैसे ही गिर जाती है तब भी वो एकदम शॉक्ड रहती है। तो अरमान सोचता है कि इसको क्या होगा, ये क्यों ऐसे शॉक बाहर खड़ी है। तो वो जाकर देखता है तो बोलती है कि मेरे पैर सुन्न हो गए थे। तो फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो समर होता है वो एक म्यूज़िक क्लास के बाहर खड़ा होता है, म्यूज़िक बज रही होती है। तभी वहाँ से एक बच्ची की एंट्री होती है एंड जिसका नाम बरका होता है। वो बोलते हैं पापा आपने कि आप जब भी आते हो इतने सारे गिफ्ट्स लेके आते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं तो कि आज एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है, मेरी बेटी का म्यूज़िक एकेडमी में 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, तो ये तुम्हारे लिए। एंड वहाँ पर और भी गिफ्ट्स रहती है कार पे। तो वो कहती है कि ये सब मेरे लिए है, आप लाए मेरे लिए ये सब, थैंक यू वेरी मच। तो वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन अभी रक्षाबंधन की गिफ्ट है ये आपके कब्बू भाई ने भिजवाया है, अब चलो मेरे साथ घर पे। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि पूजा घर पर रखनी है, क्योंकि मंदिर में तो होस्ट करने नहीं देंगे पोदार्स को। तो उन लोग सोच रहे होते हैं कि
कैसी मतलब कि तैयारियाँ होनी चाहिए। विद्या कहती है कि मैंने एनजीओ में भी बात कर लिया है, अगर यहाँ पर कम लोग भी आएंगे तो हमारा खाना तो वेस्ट ही होगा। तो वो कहती है कि अबीरा को कहती है कि तुम 150 लोगों का खाना ऑर्डर कर देना उस दिन के लिए। तो दादी से कहती है कि 150 क्यों, 200 कर दो, अगर लोग ज़्यादा आ गए तो कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए यहाँ से। तो सारी फैमिली बस यही सोचती है कि लोग यहाँ पर आएंगे भी नहीं। एंड संजय कहता है कि मैंने सारे स्टाफ्स को बोल दिया है, सभी लोग आ जाएंगे। एंड वो अरमान अबीरा से कहता है कि तुम लोग बड़े क्लाइंट्स को भी इनवाइट कर लेना, अगर इनवाइट तुम लोगों के और से जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड सब लोग बस यही सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर की पूजा में कैसे आए। एंड अबीरा को सारे प्लान्स बता रहे थे कि तुम ये कर लेना, वो कर लेना, लेकिन अबीरा के दिमाग में बस वो चीज़ें चल रही होती है जो नंदिनी ने कही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समर बरका को बोलता है कि घर चलो मेरे साथ, तो वो कहती है कि नहीं, अगर मैं आ जाऊँगी तो मम्मी गुस्सा करेगी। एंड वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते बेटे? तो बोलती है कि हाँ मैं करती हूँ ना, लेकिन मम्मा से कम। तो फिर तभी वहाँ पर उसकी मम्मी भी आ जाती है। उसकी एंट्री भी जोरदार स्वैग में होती है, कार में होती है। तो वो वहाँ आती है, तो वो उसको हेलो बोलता है। एंड तभी वो बच्ची भी उसके पास ही चली जाती है। तो फिर वो उसकी बच्ची से कहता है कि ठीक है बेटा तुम चलो, मैं सारी जो गिफ्ट्स है वो गाड़ी में रखवा देता हूँ। तो वो सारे गिफ्ट्स गाड़ी में रखा होता है। तो ये सब चीज़ें देखकर जो बच्ची होती है उसको भी थोड़ा सैड फील होता है कि उसके पापा ने उसको घर बुलाया लेकिन वो जा नहीं रही है क्योंकि उसकी माँ को बुरा लगेगा। तो वो एक नोट होता है वो उसको दे देती है। एंड वो कार जाने के बाद वो नोट पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है कि आपकी स्माइल अगर इतनी अच्छी हो तो हमेशा स्माइल ही करते रहना चाहिए, सैड नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ये चीज़ें देखकर वो खुश हो जाता है। बट तब तक वहाँ से एक गाड़ी आती है जिसके टायर की वजह से उस पर कीचड़ लग जाती है समर के फेस पे। एंड दूसरी तरफ अबीरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो कहीं और देख रही होती है और बुक पे लिख रही होती है। तब अरमान उसकी डायरी लेकर देखता है कि उसने क्या लिखा है। तो उसमें लिखा होता है दमानिस प्लस मूर्ति। तो अरमान कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो मूर्ति हमें दमानिस को दे देनी चाहिए? तो वो कहती है कि हाँ, हमें इस पूजा के लिए दमानी को मूर्ति दे देनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एक फैमिली की वजह से इतने सारे कहीं फैमिलियों की आस्था मतलब नहीं छीन सकते उन लोगों से, उनके कान्हा जी की पूजा करने से। तो वो कहती है कि मंदिर के जो भी दर्शक होते हैं, जो भी इतने सालों से हमारी मूर्ति को उनके कान्हा जी मान कर पूजा करते थे, वो हम उन लोग की राइट्स कैसे छीन सकते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो मूर्ति हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और तुम्हें क्या लगता है दमानी हमारी मूर्ति को सही सलामत वापस कर देंगे? तभी वहाँ पर मनोज और मनीषा आते हैं। एंड वो कहते हैं कि हाँ, हमें भी यही लगता है कि हमें वो मूर्ति दे देनी चाहिए। एंड दूसरी तरफ माधव होता है, वो भी कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है हमें मूर्ति देनी चाहिए उनको, वो भले जितने भी गंदे लोग हो, लेकिन हम भगवान के मामले में ऐसा कुछ कर नहीं सकते। अगर वो गलत है तो हम भी गलत नहीं हो सकते। तो मनोज और मनीषा कहते हैं कि हम जब आ रहे थे तब हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तब समर दमानी ने ही हमें यहाँ पर ड्रॉप किया है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं कि उनकी गाड़ी जो थी वो गड्ढे में गिर गई थी। तब समर को वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी स्किड हो गई थी, तो हम स्पिड में आकर मतलब इसलिए कीचड़ तुम्हारे ऊपर लगा। तो मनीषा कहती है कि तुम अपना कपड़ा दे देना, मैं लॉन्ड्री वॉश करवा दूँगी। तब तक मनोज कहता है कि नहीं, मैं ही साफ़ कर देता हूँ। तब समर बोलता है कि ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी से मिला होता है और वो नोटपैड देखकर हंस रहा होता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो उसे ड्रॉप करता है। तो अरमान कहता है ये सब एक साजिश ही होगी, लेकिन मनीषा कहती है कि नहीं, मुझे वो जेन्युइन लगा। तो दादी साहब बोलती है कि तुम लोग जो कुछ भी मतलब अभी मतलब डिसाइड कर रहे हो वो कर लो, लेकिन वही होगा जो भगवान चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।